बेटा आज हम क्लास 4 का टॉपिक कर रहे हैं जो डेसिमल से। इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। अब डेसिमल वाले कैसे माइनस करेंगे आए थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। अब ये एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है 0.6 को माइनस करें 0.2 से। अब इस तरह से माइनस करें या इसको आप लिखें 0.6 को 0.2 से माइनस करें, इस तरह से लिखें। अब डेसिमल डेसिमल के नीचे ही लिखना है, ये बात आप ध्यान में रखें। कोई भी नंबर आ जाए, नंबर्स आगे वाले नंबर इधर लिखेंगे, डेसिमल डेसिमल के नीचे फिर जो नंबर्स आ रहे हैं आप वो लिखेंगे। एक बात ये ध्यान में रखेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर होता है राइट साइड की जानिब, ये हमारा कहलाता है 10। दूसरा नंबर होगा वो होगा 100। तीसरा नंबर होगा वो होगा 1000। ये 10th th लगेगा, ये 100th th लगेगा और ये 1000th th लगेगा। ठीक है। अब ये जो उसके बाद नंबर जीरो होते हैं इनका वैल्यू नहीं होता है। ये जो नंबर जीरो होते हैं इनका वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल से आगे कोई भी नंबर है, उन नंबर से आगे यानी आपका ये लेफ्ट हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड की जानिब जितने भी ये नंबर जीरो लगाएंगे इनके वैल्यू नहीं होते, इनके वैल्यू नहीं होते। आगे वाले नंबर मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 420। अब इसके आगे मैं जीरो दूं इसका वैल्यू नहीं होता, ये जीरो दूं इसका वैल्यू नहीं होता। ये बात आप ध्यान में रख लें। इधर वाले जीरो का वैल्यू नहीं होता, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो आगे वाले जीरो डेसिमल से आगे वाले उनका कोई वैल्यू नहीं होता। मगर डेसिमल के बाद इधर वाले जो जीरो होते हैं यानी राइट साइड के वाले जो होते हैं इनका वैल्यू नहीं होता है। ये समझे जाते हैं, ये समझे जाते हैं, वैल्यू नहीं होते हैं। आगे बात समझ में, ये मैं लिखूं या ना लिखूं ये कांस्टेंट होते हैं, ये समझे जाते हैं, इसके पीछे जीरो होते हैं। आ गई बात समझ में। अब ये जीरो है तो जीरो की वैल्यू नहीं होगी। ये जीरो आप ना लिखें या लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 6 में से 2 गया तो कितने बचे? 6 में से 2 गए बेटा कितने बचे? 4 बचे ना, 4 बचे। ये क्या है हमारे 10th है, 10th है पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया। अब आगे क्या है? जीरो है, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.4, 0.4 0.4 आ गया आंसर। ठीक है बेटा। अब ये हम इसको पिक्चर के साथ किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, पिक्चर में है तो इसका हमें पिक्चर। अब ये क्या कह रहा है? 0.6 है। अब 1 2 3 4 5 6 6 को क्या करेंगे हम? कलर कर देंगे। 6 को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। ये 6 हो गए, ठीक है, यानी ये 0.6 हो गए। एक है टोटल, अब एक में से 0.6 हमने निकाल लिए, ठीक है, रख लिए, कलर कर दिया। अब कह रहा है इसमें से भी आप 0.2 माइनस करें, यानी इसमें से 0.2 यानी एक ये माइनस किया, एक ये माइनस किया, तो अब कितने बचे? ये बचा 1 2 3 4, क्या बचे? 4। किसमें? पॉइंट में, 0.4। ये आपका आंसर है। आप फिगर में, ये फिगर, ये आपका सॉल्यूशन में आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? एक तो ये तरीका था आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लें। अब ये 0 0, अब मैंने बताया एक पॉइंट के आगे नंबर है तो ठीक है, नंबर नहीं है जो जीरो होंगे तो वो जीरो ही रहते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती। यानी जीरो यानी कुछ भी नहीं, यानी 1 रुपए से भी कम। जीरो यानी 1 रुपए से भी कम हो गया, और 0.9 यानी 1 रुपए में भी कम। अब 100 में कितने पैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए। 100 में यानी 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ये पैसे होते हैं 1 रुपी, ये आर एस है, ठीक है। 1 रुपीज 100 के बराबर होती है, ऐसे समझ लें। तो ये 9 के पीछे आपके क्या होंगे? 2 जीरो हो जाएंगे ना, या 1 जीरो या 90 हो जाएगा। ये सपोज करें 90 में, ठीक है, ये 90 पैसे है, 90 पैसे हैं, ये 30 पैसे है, ठीक है। 9 पैसे नहीं है, 90 पैसे, 9 पैसे नहीं, वो 09 हो जाता, ठीक है। अब ये जीरो की वैल्यू मैंने आपको बताया है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 में से 3 के कितने बचे? 6 बचे। 9 में से 3 गए, 6 बचे, ये पॉइंट सेम आ गया और जीरो सेम आ गया, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, आपने बहुत आसान है, समझने की बात है। अब ये देखें, ये हमारा क्या है? ये हमारा है 10th, ये 10th, ये 100। अब ये 100 को 100 वाले से माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये 4 में से 1 क्या तो कितने बचे?
4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गए 2, ठीक है 23। अब ये डेसिमल सेम, ये डेसिमल सेम, ये जीरो सेम, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई? बहुत आसान सवाल है, इनकी प्रैक्टिस करें। अगले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर।